घर वालों का तो जी मोटिवेशन ज़्यादा ही हाई है। एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर मेरी ड्रीम पोस्ट है। ये भी घर वालों पे प्रेशर बना हुआ है कि वहाँ घूमेगा, कुछ नहीं पढ़ने का, कहाँ भेज दिया तुमने। एक और होनहार फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे साथ है और मैं जैकेट में हूँ, वो देख रहे हो सिलेक्शन की खुशी से कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा आज का टूर कैसा रहा? टूर तो जी बहुत अच्छा था। पहाड़ तो मैं पहले भी घूमा, अच्छा, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो पहाड़ घूमने का मजा था वो आज ही आया। आप इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है? मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इस लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी इस लैंग्वेज को पसंद करने वाले हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि जैसे पहले भी कभी आप घूमे होंगे और जैसे आपने कहा आज घूमे, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये मोटिवेशन रख सकता है कि यार सिलेक्शन के बाद घूमना फिरना एक अलग होता है, सिलेक्शन से पहले। आप पहले भी आए हो देहरादून, पहले भी घूमे और आज घूमे, क्या फर्क रहा? फर्क यही था जी, पहले तो जो मेरे साथ वाले लड़के थे सिलेक्शन से पहले वे भी घूमे थे, मैं उनके साथ जा नहीं पाया। लेकिन मैं अकेला भी घूमा। बहुत टेंशन थी कि पढ़ाई का यही है, एक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन ज़्यादा रखता है स्टूडेंट। लेकिन आज मैं ऐसा फील कर रहा था कि मेरे सिर पे कोई टेंशन नहीं है, घर की कोई वो नहीं है, मतलब मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और घर वालों ने भेजा है स्पेशली? और घर वालों का भी सपोर्ट था कि जा तू कहीं जा, कोई दिक्कत नहीं, घूमगा, सर के पास भी होगा। चलो बहुत बढ़िया। पहले तो सबसे पहले थैंक यू कि आप इतनी दूर आए और हमारे बच्चों को भी मौका मिलेगा आपसे बहुत सारी चीज़ों को जानने का। अब मुझे आपकी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप वेस्टर्न यूपी में कहीं से हो, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कहाँ से आप? जी मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा, यूपी मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर का छोरा है भाई ये, ठीक है? और वर्दी बिल्कुल अब तैयार है इनके लिए। नाम? जी मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज। बहुत सारी शुभकामनाएं परवेज आपको, और भारतीय सेना का हिस्सा बनने के बाद जो फील तुम्हें अब आ रहा होगा और घर वालों को आ रहा होगा। घर वालों का तो जी मोटिवेशन ज़्यादा ही हाई है। मतलब पापा तो पहले से ही ये कह रहे हैं कि वो तो मतलब यही है, अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार कह रहे हैं कि अग्निवीर है, लेकिन पापा तो कह रहे हैं कि ना अग्निवीर नहीं, वो परमानेंट ही हो जाएगा। उनका मोटिवेशन तो इतना है, बहुत ज़्यादा है। और तुम पे मुझे भरोसा है कि तुम परमानेंट होंगे। सर मुझे लगता है अगर मैं परमानेंट भी होगा ना, वो मेरे लिए वर्स्ट होगा, लेकिन वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं क्या नाम लिख रहा है आगे, एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर मेरी ड्रीम पोस्ट है अगली, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो 4 साल वहाँ सेवा करनी है और उसके बाद फिर तैयारी करनी है। अभी तुम जा रहे हो, ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, तैयारी रखोगे? जी कंटिन्यू रखूंगा, मैं अभी कंटिन्यू ही हूँ अच्छा, प्रिपरेशन में। आपका 75 हार्ड में रोज छोड़ रहा नहीं, उसकी वीडियो कंटिन्यू नोट्स बना रहा, उसके पहले भी आपके नोट्स है। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट भी हूँ आपका। हाँ, अच्छा, आपने ऑफलाइन क्लासेस यहाँ से की हुई हैं? जी। कौन से सन में की थी? सर मैं 2021 में आ गया था, जुलाई में। ओके। बहुत लंबा संघर्ष है। मैं एनडी की तैयारी करने आया था स्पेशली। और मैं उन लड़कों को भी कहना चाहूँगा जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग या देहरादून या दिल्ली कहीं भी जा, तो जो हमारे समाज में मतलब रिश्तेदार हैं या अड़ोस पड़ोस के एक आध सर्वेंट है, यही सरकारी नौकरी वाले, ये भी घर वालों पे प्रेशर बना हुआ है कि वहाँ घूमेगा, कुछ नहीं पढ़ने का, कहाँ भेज दिया तुमने। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरा एनडी क्लियर नहीं हुआ था, नवंबर में मैं घर जा लिया था। तो मेरी अम्मी ने मेरे से पूछा कि भाई क्यों नहीं क्लियर हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई। मैं कहा थोड़ा लेवल हार्ड था, मेरा लेवल कमज़ोर था। तो मेरी अम्मी ने यहाँ तक का कह दिया था कि अगर तेरे में दम हो तो हम तुझे भी भेज जाएं, एक बार और जा तू, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशन तो जी वहाँ से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा। और मेरा इससे पहले ये 2023 का इंटेक 1 है, उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली जी जीडी आउट हो गया था। वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन घर वालों का तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट था। फिर वहाँ से उसी टाइम मैंने एसएससी जीडी क्लियर करा। एसएससी जीडी में मेरी हाइट नहीं उतरी, वहाँ कोई वो भी एक फेलियर ही था मेरे लिए। और फिर अब तो मैं फाइनल स्टूडेंट सिलेक्शन हो ही गया। और मैं बताना चाह रहा सर, मेरा जो CISF SCM का है फिलहाल, अभी इसकी वो आई थी अंसवर की, ये भी मेरा लगभग क्लियर ही है। 84 मार्क्स है मेरे और 75 MP पुलिस में है मेरे, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करने का उसे, क्योंकि मेरा भी और मेरे घर वालों का भी ड्रीम एयरफोर्स ही है। और मैं भी यही बस 4 साल के बाद फिर और कुछ देखेंगे, जो भी होगा। 4 साल दो, लेकिन 4 साल के लिए पहले वर्दी चाहिए। पहले जी मैं 9th में ही था जब से ड्रीम है मेरा एयरफोर्स तो। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ऐसी शाम थी जी, 2 स्टेटस शाम को लगे थे, रात को 2 सुबह ही लगे थे। ये मोटिवेशन तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत सारे हैं जो सुन रहे हैं तुम्हें। जी, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। आज यहाँ बैठा मैं भी किसी के मोटिवेशन ही देख रहा था। और स्पेशली आपको तो हर कोई वीडियो आ जाओ वो तो बचती ही नहीं थी आपकी तो।
चलो बहुत अच्छा भाई, इस सब पे हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन ये वीडियो जाने के बाद जब तुम घर पे जाओगे तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो जरूर दिखाना। और मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, मैं इस पूरे भारतवर्ष की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट हैं या बाकी सभी लोग की तरफ से, तो सबसे पहले तो नमस्ते आप माता पिता को। देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और बहुत लंबा समय हो गया मेरी जर्नी को, लगभग इस समय 13 से 14 साल होने वाले हैं मैं इस फील्ड में हूँ। और एक चीज़ जो मुझे इससे बात करने के बाद लगी है वो ये है कि शायद ये बच्चा जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब 12th के बाद वो लेवल नहीं रहा होगा, जी वही था, है ना, उतना अच्छा लेवल नहीं होगा, लेकिन अगर ये स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच सकता है, और ये यहाँ तक नहीं, जो मैं इसकी अभी फील कर पा रहा हूँ ये भी बहुत आगे जाने वाला है, उसमें आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। आप ये सोचें कि मैं 10 लाख रुपया किसी और चीज में लगाऊं, उससे अच्छा है अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दीजिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि एक बच्चा आपका पूरी कहानी को बदल के रख सकता है। बहुत सारी नई नई चीजें बच्चे पेरेंट्स बच्चों के लिए सोच के रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उससे अच्छा अगर आपका बच्चा होनहार है, देखिए, और मन में है उसके, सपोर्ट जरूर करिएगा उसको। और आप दोनों लोगों को तो मेरी तरफ से एक सैल्यूट है, रियल में सैल्यूट है कि आपने इस बच्चे को सपोर्ट किया। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिएगा, और स्पेशली उस समय पर जब बच्चा आपका फेल होता है, क्योंकि फेलियर जो है उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा फेल हो गया तो उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है या वो कर नहीं सकता। सवाल उठते हैं, लेकिन एक बच्चा कामयाब तब होता है, वो फेलियर से तब नहीं हारता है जब उसके माँ बाप उसके साथ खड़े होते हैं। तो आपकी के लिए मेरी और पूरी हमारी फैमिली की तरफ से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बाकी सभी लोग हैं, आपको दिल से सैल्यूट है, और होपफुली आगे भी आप इसके साथ ही रहेंगे। तो चलिए भाई, आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो आपका एक्स ग्रुप था या वाई ग्रुप था? वाई ग्रुप था सर। वाई ग्रुप। कितने मार्क्स थे? मेरे 45 पॉइंट समथिंग है सर। 45 पॉइंट समथिंग। और एक ऐसे बैकग्राउंड से यूपी बोर्ड था? जी यूपी बोर्ड ही था। मैं तो स्टार्टिंग में समझ गया था आपकी लैंग्वेज से ही कि कहीं ना कहीं ऐसा रहा है थोड़ा सा, और बैकग्राउंड भी उतना आपका एजुकेशन का ठीक नहीं रहा होगा, लेकिन वहां से 45, तुम तो एक रियल इंस्पिरेशन होने वाले हो बच्चों के लिए। तो आप सबसे पहले तो मुझे इंग्लिश के मार्क्स बताइए। इंग्लिश के जी मेरे 19 है। 19। एक क्वेश्चन छोड़ दिया था सर, वो बस मेरी समझ में नहीं आया जी वो क्वेश्चन, इसलिए फिर वो हो ही नहीं पाया, मैंने छोड़ दिया कि रिस्क ना लूं। आप मुझे ये बताइए, इंग्लिश जब 12th क्लास में थे तो कैसी थी? और 19 मार्क्स लाना ये भी आसान काम नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो आपने कितनी मेहनत की इसको पाने के लिए, और कैसे कैसे पढ़ाई करी इंग्लिश में स्पेशली? पहले बच्चों को बताइए। इंग्लिश में तो सर स्पेशली जब मैं आया था, आपने अल्फ़ाबेट लेटर से ही शुरू करी थी इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से। वहाँ से ही मेरे पास सब आपके नोट्स थे, ऑफलाइन आपकी वोकेबलरी की बुक थी, डेली आप वोकैब कराओ थे वो भी, और जो ग्रामर कराओ थे, ग्रामर 1 से ही मतलब डेली पढ़ा मैंने सब। इंग्लिश तो सर टोटली आप नहीं कराई, मेरी जितनी भी इंग्लिश थी, जहाँ पे अभी मेरी इंग्लिश अभी स्टैंड कर रही, वो सब आपकी बदौलत ही है, और आगे भी आपकी बदौलत ही चल रही है, अभी चल रही है, आगे जागी भी जी बहुत अभी तो। ओके। नोट्स बनाते थे हमेशा? नोट्स तो अब भी बना रहा जी मैं, जब से सिलेक्शन होने के बाद जी। अब भी फिलहाल मैं नोट्स ही बना रहा, वो आपके 75 हार्ड की आ नहीं रही वीडियो, 2-3 दिन पहले ही छोड़ के आया मैं उन्हें। ओके, अभी स्टार्ट कर देंगे तो। फिर स्टार्ट 31-32 के अप्रोक्स जा रही है वीडियो आपकी। तो बनाए हैं लगातार जी। चलो बहुत अच्छा। दूसरी चीज, अभी जैसे फेज 2 की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था स्पोकन, तो ऐसे बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड से होते हैं, स्टेट बोर्ड के होते हैं, और उनको डर ये रहता है कि यार हम किसी भी एसएसबी में या जीडी में नहीं कर पाएंगे, और आपने किया। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे वहां पर पॉसिबल हुआ। सर ये शुरू में तो जब मैं जीडी की क्लास में आपके पास आया था, तब तो मेरे से भी नहीं हो रही थी यहाँ भी, और वहाँ से पहला जब मैं जीडी आउट हुआ, उसमें मेरे से एक गलती होगी सर। उन्होंने टॉपिक था फ्यूचर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मेरा टॉपिक भी तैयार था, लेकिन मैं उसे सही से नैरेट नहीं कर पाया। वही थोड़ा, जब बंदा फर्स्ट टाइम फेस करेगा कुछ चीज़ तो थोड़ा डर रहा है मन में, उस डर में ही मारा गया सर मैं।
और जब अभी सेकंड इनटेक हुआ था ये 2023 का, तो मैं पहले ही फेस कर लिया था फेलियर तो जी। इस बार मेरा टॉपिक था पीयर प्रेशर, और मैं अपने ग्रुप में पहला सा बंदा था जिसने पूरे 60 सेकंड अपना इंट्रो और टॉपिक के बारे में कंप्लीट करा था, नहीं तो किसी बंदे पे नहीं हुआ था। और ऑफिसर ने फिर मेरे एक बार और मैंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोल दिया था कि अब तुम नहीं बोलने के। और मैं जो इंटेक 2024 वाले स्टूडेंट हूँ उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि क्या नाम लिख रहे हैं, आप आइए मैदान में उतरिए संजीव सर के साथ, करिए तैयारी। यहाँ पे रोजर सर भी मिलेंगे आपको, विक्रांत सर भी मिलेंगे। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है, जो हमारे सीओ सर थे उन्होंने भी उस टाइम हमें बताया था बच्चे क्या गलती कर रहे हैं सर, कि हम टॉपिक दे रहे बच्चों को पोल्यूशन, बच्चे बता रहे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में। उन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज इसका एक रीजन हो सके, लेकिन आप तो पूरा क्लाइमेट चेंज ही बता रहे हैं हमें। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है स्टूडेंट्स को। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे सर, एक और ये दिया कि हम बच्चों को दे रहे, कोई ऐसे दिया हमने या जीडी टॉपिक दिया काऊ के बारे में। लड़के हमें बता रहे कि हम एक काऊ ले गए, उसे नारियल के पेड़ का बांध दी, फिर पूरा नारियल का पेड़ ही बता दिया। नुको ये नहीं करना, नारियल चीज पूछी है जी, जो पूछा बस वही बताओ। नारियल के पेड़ के नीचे हम उसे छां के लिए बांध सके, लेकिन ये नहीं कि नारियल का पेड़ ही बिल्कुल टॉपिक चेंज कर देगा। नारियल के पेड़ से बांध के वापस काऊ पे आ जाओ जी। तो ये मेन बात है जी। जिस बच्चे ने ये समझ ली उसका फेज 2 क्लियर है। फर्स्ट टाइम मैंने ये गलती करी थी, आपको यही नहीं गलती करनी है। तो ये सबसे बड़ा, इतने स्टूडेंट का सच बताऊं मैंने आज तक इंटरव्यू लिया, बट जो एक्चुअल बात इन्होंने बताई है वो जनरली, और आपको भी, आप मुझे पता है कमेंट छोड़ के जाओगे ये इस बात पे, ये होती है एक रियलिटी कि जो एक्चुअल में हुआ आप वो बताए स्टूडेंट्स को, घुमाना फिराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि हो गया ऐसा वैसा, लेकिन वो रियलिटी बताइए, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। अब मैं आपसे अगला इंटरव्यू जो है तब करूंगा जब आप एज एन ऑफिसर बाहर निकलोगे, यानी एज एन ऑफिसर बन के आओगे, तो तब हम अपना इंटरव्यू करेंगे और इस जर्नी को उस जर्नी से हम रिलेट करेंगे। अभी देखो मुझे पता है स्ट्रगल आपका काफ़ी बड़ा रहा है, लेकिन अब चाहे आप एयरफोर्स में ही अंदर रहें परमानेंट होकर, या आप बाहर तैयारी करके आगे बढ़े, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं आने वाली जनरेशन के लिए कि रुकना नहीं है किसी भी सिचुएशन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी इस चीज़ के लिए, और मैं साथ हूँ। आपका साथ तो बिल्कुल, आपके साथ के बिना तो मैं यहाँ तक ही नहीं पहुँचा, आगे तो क्या पहुँचूंगा। बिल्कुल आपके पेरेंट्स का साथ है, हमारा भी साथ रहेगा। तो चलिए भाई, इनके पेरेंट्स को फिर से दिल से सैल्यूट है, ऐसे माता पिता को, और ऐसे पेरेंट्स की वजह से ही जो है बच्चे आगे निकलते हैं। देखिए माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बच्चा खुद करता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं इनको, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मिलेंगे इनके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।